पीछे के सारे जितने हैं वो सारे बंद करो, वरना तो बेकार हो जाएगा तुम्हारा। सच बता रहा हूँ, हॉटस्पॉट बंद करो, पीछे के जितने सारे बंद करो। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश संजीदा है। मैं गाज़ियाबाद से उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा जन्म कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारे साथ में सोम प्यारे जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सोम प्यारे जी स्टार ब्रदर्स प्रेजेंटेशन के एडमिन एवं संचालक हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काव्य पाठ के लिए यहाँ पर बुलाया स्टार ब्रदर्स प्रेजेंटेशन पे। स्टार ब्रदर्स के एडमिन एंड फाउंडर मेंबर केसी कविराज जी हैं, उनका भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। भारत भूषण जहाँ भारत जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे मेरे दोस्त जो यहाँ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना काव्य पाठ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं वीणा पानी को नमन करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और वीणा पानी के आशीर्वाद से एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है माँ। आंचल में छिपा आंसू वो कितना दबाती है, आंचल में छिपा आंसू वो कितना दबाती है, दर्द भी कहाँ अपने कभी किसी को दिखाती है। आंचल में छिपा आंसू वो कितना दबाती है, दर्द भी कहाँ अपने कभी किसी को दिखाती है। दुनिया भी कहाँ कभी उसको ही समझती है, दुनिया ही कहाँ कभी उसको ही समझती है। अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा हौसला रखती है। लड़ने को तो वो जमाने से, लड़ने को तो वो जमाने भर से लड़ जाती है, लड़ने को तो वो जमाने भर से लड़ जाती है, लड़ने को तो वो जमाने भर से लड़ जाती है, लालन पालन के लिए सब कुछ कर जाती है। जमाने की दिए जख्मों को, जमाने के दिए जख्मों को बेहिसाब सहती है, फिर भी मुख से एक उफ तक ना कहती है। अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। उषा सक्सेना जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका, जो मुझे सुनने के लिए वो लोग सभी लोग आए हैं। सोम प्यारे जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जमाने के दिए जख्मों को बेहिसाब सहती है, जमाने के दिए जख्मों को बेहिसाब सहती है, फिर भी मुख से एक उफ तक न कहती है, फिर भी मुख से एक उफ तक न कहती है। एक उफ तक न कहती है। यही तो पहचान, यही तो पहचान एक माँ ही रखती है, यही तो पहचान एक माँ ही रखती है। पर अपने बच्चों के साथ हमेशा ही रहती है। यही तो पहचान एक माँ ही रखती है, अपने बच्चों की हर जरूरत समझती है। कोई उसका साथ दे, कोई उसका साथ दे, कोई उसका साथ दे, ये भाव ही कहाँ रखती है। कोई उसका साथ दे, ये भाव ही कहाँ रखती है। पर अपने बच्चों के साथ हमेशा ही रहती है। मुसीबतों से खुद ही टकरा, मुसीबतों से खुद ही टकरा, दूर हटाती है। मुसीबत से खुद ही टकरा, दूर हटाती है। जान की बाजी तो वो सदा से लगाती है। उसकी यही निष्ठा, उसकी यही निष्ठा बच्चों को कहाँ दिखती है। उसकी यही निष्ठा बच्चों को कहाँ दिखती है। बच्चों के लिए तो दिन रात ही खटती है, अपनी भूख तो वो,
अपनी भूख तो वो बच्चों से भी छिपाती है, अपनी भूख तो वो बच्चों से भी छिपाती है, अपने बच्चों को तो खूब भरपेट खिलाती है, अपने बच्चों को तो खूब भरपेट खिलाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग दोस्तों का जो आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। राजश्री गौर जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उषा सक्सेना जी, सोनी गोयल जी, राजश्री गौर जी, ये सभी मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग यहाँ पर मुझे जुड़े हुए हैं, लाइव सुन रहे हैं। प्रियंका श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे सुन रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। अपनी भूख तो वो अपनी भूख तो वो बच्चों से भी छिपाती है, अपनी भूख तो वो बच्चों से भी छिपाती है, अपने बच्चों को तो खूब भर पेट खिलाती है। माँ की फितरत तो ऐसी ही होती है, माँ की फितरत तो ऐसी ही होती है, माँ की फितरत तो ऐसी ही होती है। वो तो बस अपने बच्चों के लिए ही जीती है, वो तो बस अपने बच्चों के लिए ही जीती है। सारी की सारी मुसीबतें खुद ही उठाती है, सारी की सारी मुसीबतें वो खुद ही उठाती है और उनके लिए सारे दर्द सहती है, और उनके लिए सारे दर्द सहती है, और उनके लिए सारे दर्द सहती है। ये एक छोटी सी कविता थी मेरी माँ के ऊपर। दोस्तों, मैं कमलेश संजीदा, आप मुझे सुन रहे हैं स्टार ब्रदर प्रेजेंटेशन से, और स्टार ब्रदर प्रेजेंटेशन के सोम प्यारे लाल जी एडमिन और संचालक हैं। फाउंडर एंड एडमिन जो हैं के कविराज जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। दोस्तों, अब मैं आपके सामने अपनी एक दूसरी कविता रख रहा हूं जिसका शीर्षक है औरत हूँ बस औरत। औरत हूँ बस औरत, मैं हूँ एक औरत, मैं हूँ एक औरत अस्तित्व खोजती रही। जी हाँ, अपने देश में औरत की क्या स्थिति है, इस कविता के माध्यम से मैंने दर्शाने की एक कोशिश मात्र है मेरी, कुछ शब्दों में व्यक्त करने की एक कोशिश की है। मैं हूँ एक औरत अस्तित्व खोजती रही, अपना ही सभी को जैसे बोलती रही। मुकद्दर को भी जाने मेरे क्या मंजूर रहा, मुकद्दर को भी जाने मेरे क्या मंजूर रहा। मैं खुद के ही भीतर खुद को खोजती रही, पहचान भी तो मेरी, पहचान भी तो मेरी, पहचान भी तो मेरी यहाँ कुछ भी न रही, पहचान भी तो मेरी यहाँ कुछ भी न रही। भीतर ही भीतर खुद बस सोचती रही। किसी ने कहा मैं तो बेटी हूँ उसकी, किसी ने तो कहा मैं तो बेटी हूँ उसकी, और फिर किसी की बहन होती रही। कभी किसी बाप ने मुझे दान कर दिया, कभी किसी बाप ने मुझे दान कर दिया, और कन्यादान सा दान होती रही। बन बहू किसी के घर में तो रही, बन बहू किसी के घर में तो रही, पर फिर भी तो उनके घर की ना रही। गिनती तो मेरी जब मेरे घर में ही न रही, गिनती तो जब मेरे घर में ही न रही, बस अमानत सी होकर जैसे फिरती रही। बचपन से ही मैं तो बड़ी दुविधा में रही, बचपन से ही मैं तो बड़ी दुविधा में रही। जहां पैदा हुई मैं उनकी भी ना रही। किसको समझूं अपना, किसको समझूं अपना और किसको पराया, किसको समझूं अपना और किसको पराया। मैं तो हमेशा ही औरों के अधिकार में रही। जाने कैसे कैसे रिश्तों में,
जाने कैसे कैसे रिश्तों में बस बढ़ती रही। जाने कैसे कैसे रिश्तों में मैं बढ़ती रही। घर और बाहर जैसे मैं तो घिसती रही। कभी बहू बनकर मैं उनकी चलती रही। कभी बहू बनकर मैं उनकी चलती रही। कभी बीवी बनकर जैसे पिसती रही। कांटों पे डगर मेरी हर वक्त ही रही। कांटों पे डगर मेरी हर वक्त ही रही। सांसों की डोर मेरी ऐसे ही थमती रही। सांसों की डोर ऐसी ही मेरी थमती रही। कभी माँ के फर्ज में जैसे उलझती रही। कभी माँ के फर्ज में जैसे उलझती रही। जिंदगी हर वक्त जैसे सुलझती रही। जिसको समझा मैंने उसे समझती रही। उतनी ही तो जैसे जिंदगी उलझती रही। सोच मेरी भी तो यहाँ मेरी ही ना रही। दोस्तों, यह आपको अच्छी तरह से पता है कि औरतों की कोई सोच नहीं होती। सोच मेरी भी तो यहाँ मेरी ही न रही। सबकी सोचों से जैसे मैं चलती रही। पहचान मेरी तो कुछ भी न रही। औरों की पहचान से ही बुलती रही। पहचान मेरी तो सवाल बनकर रह रही। औरत हूँ बस औरत बन के रही। दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी कविता पसंद आई होगी, औरत हूँ बस औरत। एक मेरी कविता है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, लगभग 1991 में मैंने ये कविता लिखी थी। मैं कविता जगत में लगभग 87 से आया हूँ और मेरे अभी तक 7 पब्लिकेशन हैं। इसमें मेरे कविताओं के 4 संग्रह पब्लिश हो चुके हैं अभी तक, और गज़ल के 2 संग्रह और गीत का 1 संग्रह मेरा पब्लिश हो चुका है। दोस्तों, सेल्फ पब्लिकेशन से मैंने संजीदा पब्लिकेशन से ही किया है। दोस्तों, मैं एक औरत के ऊपर ही एक कविता रखने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक औरत है। यह कविता मैंने 1991 में लिखी थी, जिस समय पर औरतों के साथ बहुत ही अत्याचार होता था। दहेज हत्या चल रही थी, उस टाइम पे हत्याएं होती थी। और उस छोटी सी एक कविता में मैंने कोशिश करी कि 20वीं सेंचुरी और 21वीं सेंचुरी को मैं कंपेयर कर सकूं, दिखा सकूं। ये आपके सामने प्रस्तुत है। औरत। दर्द में डूबी आंसुओं में चीखती हुई आवाज है। दर्द में डूबी आंसुओं में चीखती हुई आवाज है। अश्कों में डूबी जिंदगानी एक नई फरियाद है। दर्द में डूबी आंसुओं में चीखती हुई आवाज है। अश्कों में डूबी जिंदगानी एक नई फरियाद है। आंसू खून के पी गई वो दर्द को वो सह गई। आंसू खून के पी गई वो दर्द को वो सह गई। जमाने के दस्तूरों में वो तो घुटकर रह गई। दस्तूर दुनिया ने बनाया उसको अबला कहने का। दस्तूर दुनिया ने बनाया उसको अबला कहने का। कदम न घर से बढ़ने देगा नई कहानी रचने का। यहां तक मैंने 20वीं सेंचुरी को रखा। कदम न घर से बढ़ने देगा नई कहानी रचने का। नया जमाना आएगा एक नया जमाना लाएगा। नया जमाना आएगा एक नया जमाना लाएगा। औरत को फिर अपनी शक्ति का एहसास फिर से दिलाएगा। औरत को अपनी शक्ति का एहसास फिर से दिलाएगा। औरत को अपनी शक्ति का एहसास फिर से दिलाएगा। ये एक छोटी सी कविता थी जो मैंने बहुत पहले बचपन में लिखी थी।
इसके बाद मैं एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पिता के ऊपर कविता है। पापा तुम कहाँ गए। जो लोग अपने पिता को, माँ को खो देते हैं, कुछ उनमें से कुछ भावों को इकट्ठा करके शब्दों के रूप में एक पिरोने की एक कोशिश मात्र है मेरी इस कविता के माध्यम से। हो सके आपको पसंद आए। पापा तुम कहाँ गए। जिनकी गोद में खेले, जिनकी गोद में खेले उन्हीं को कांधे पे उठाए। जिनकी गोद में खेले उन्हीं को कांधे पे उठाए। जिंदगी के सफर में फिर कैसे मौके हैं आए। जिंदगी की गोद में खेले, जिनकी गोद में खेले उन्हीं को कांधे पे उठाए। जिंदगी के सफर में फिर कैसे मौके हैं आए। रो रो कर हैं बेहाल, रो रो कर हैं बेहाल, अब हिम्मत कहाँ से लाएं। रो रो कर हैं बेहाल, अब हिम्मत कहाँ से लाएं। अभी थे आंखों के आगे, पल भर में ही बिसराए। कैसे हैं कुदरत के रास्ते, कैसे हैं कुदरत के रास्ते, कुछ भी समझ न आए। कैसे हैं कुदरत के रास्ते, कुछ भी समझ में न आए। आंसुओं के गंगा जल में सब दुखें बिसराए। आंसुओं के गंगा जल में सब दुखें बिसराए। जिंदगी के सफर को, जिंदगी के सफर को कोई समझ ना पाए। जिंदगी के सफर को कोई समझ ना पाए। रोते ही तो पापा को, रोते रोते ही तो पापा को हम विदा कराए। मुड़कर भी ना देखा, मुड़कर भी ना देखा, ये कैसा संकट ले आए। मुड़कर भी ना देखा, ये कैसा संकट ले आए। दिल की धड़कनों को वक्त कैसे अब दहलाए। मुसीबत के पहाड़, मुसीबत के पहाड़ तो हम पर गिराए। मुसीबत के पहाड़ तो हम पर गिराए। उठाने की ताकत फिर अब कहाँ से हम लाएं। कुछ सोचने के मौके, कुछ सोचने के मौके हमको भी ना मिल पाए। कुछ सोचने के मौके हमको भी ना मिल पाए। चंद शब्द भी तुम्हारे मुख से ना सुन पाए। जीवन के हम सफर में हमको तो छोड़ आए। जीवन के सफर में हमको तो छोड़ आए। कैसे हम अब जिएंगे, अब सोच सोच घबराए। तुम बिन अधूरे सपने कैसे हम पूरे कर पाए। तुम बिन अधूरे सपने कैसे हम पूरे कर पाए। यादों के सफर में हमको बस छोड़ आए। बाप को कांधों पर रखकर, बाप को कांधों पर रखकर हम कहाँ छोड़ आए। लौटने के रास्ते सब हम खुद बंद कर आए। ऐसी जगह पर छोड़ा, ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ कुछ समझ ना आए। ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ कुछ समझ ना आए। राहें ना हो वापसी की, राहें ना हो वापसी की, लौटकर कोई फिर ना आए। आंखों में भर आंसू, आंखों में भर आंसू खूब रो रो कर तो आए। आंखों में भर आंसू खूब रो रो कर तो आए। अपने ही बाप को जब अर्थी पर हमने सजाए। कुदरत के करिश्मे भी, कुदरत के भी करिश्मे भी कभी समझ ना पाए। कुदरत के करिश्मे भी कभी समझ ना पाए। जिसको पल पल बचाया उसी को आग में जलाए। खुद अपने ही हाथों से, खुद अपने ही हाथों से चिता को आग लगाए। खुद अपने ही हाथों से चिता को आग लगाए। जिंदगी भर के ख्वाबों को चिता संग जलाए। वक्त ने भी तो देखो, वक्त ने भी तो देखो कैसे खेल सब हैं रचाए। वक्त ने भी तो देखो कैसे खेल हैं सब रचाए। एक दिन में ही तो सब
क्रियाकर्म कराए, एक दिन में ही तो सब जैसे क्रियाकर्म कराए, एक दिन में ही तो जैसे सब क्रियाकर्म कराए। ये थी मेरे एक कविता पापा को समर्पित, पापा तुम कहाँ गए। दोस्तों, अगली कविता मेरी बेटियों के ऊपर है। बेटियां सभी के घर में हैं, हमारे घर में भी, आपके घर में भी हैं। बेटियां किस तरह से घर पर मेहरबान रहती, कैसे फिदा रहती हैं और किस तरह से बेटियां हमारा साथ देती हैं, ये इस कविता के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केसी कविराज जी भी मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सोम प्यारे जी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भूषण झा भारत जी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। राजश्री गौर जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष राज बरेलवी जी जो बरेली से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरे सीनियर हैं, सीनियर कवि हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सुभाष राज बरेलवी जी। लक्ष्मी रघुवंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है बेटियां। गुस्सा करता हूं तो खामोशी से सिमट जाती हैं, गुस्सा करता हूं तो खामोशी से सिमट जाती हैं, प्यार करता हूं तो बाहों में लिपट जाती हैं। गुस्सा करता हूं तो खामोशी से सिमट जाती हैं, प्यार करता हूं तो बाहों में लिपट जाती हैं। बेटियां हैं तो देखकर ही समझ जाती हैं, बेटियां हैं तो देखकर ही समझ जाती हैं। पूनम जी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको पूनम रानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटियां हैं तो देखकर ही वो समझ जाती हैं, बेटियां हैं तो देखकर ही वो समझ जाती हैं। पूरे घर का ख्याल, पूरे घर का ख्याल कितनी शिद्दत से करती हैं। मासूमियत भरी नजरें, मासूमियत भरी नजरें वो अपनों के लिए रखती हैं, मासूमियत भरी नजरें वो अपनों के लिए रखती हैं और अपनी पर आ जाएं तो झांसी की रानी बन जाती हैं। अपने छोटे बड़ों का ख्याल, अपने छोटे बड़ों का ख्याल वो क्या खूब करती हैं, अपने छोटे बड़ों का ख्याल वो क्या खूब करती हैं। एक अजब सा सुकून दिल को दे ही जाती हैं। फिर भी बेटियां दूसरों की मेहमान समझी जाती हैं, फिर भी बेटियां दूसरों की मेहमान समझी जाती हैं और अपने ही घर में बेगानी सी समझी जाती हैं। जब तक वो रहती हैं, जब तक वो रहती हैं, आंगन की खुशियां बनी रहती हैं, जब तक वो रहती हैं, आंगन की खुशियां बनी रहती हैं। रिश्तों में दिलों की दूरियों को हरदम मिटाया करती हैं, रिश्तों में दिलों की दूरियों को हरदम मिटाया करती हैं। एक्सक्यूज मी। रिश्तों में दिलों की दूरियों को हरदम मिटाया करती हैं। घर छोटा हो या बड़ा, घर छोटा हो या बड़ा सब निभा लेती हैं, घर छोटा हो या बड़ा सब निभा लेती हैं। सबके दिए दर्दों को बेसाब सहा करती हैं, सबके दिए दर्दों को बेसाब सहा करती हैं, सबके दिए हुए दर्दों को बेसाब सहा करती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये मेरी कविता आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ जिसका शीर्षक है नन्ही सी कोमल कली। दोस्तों, नन्ही सी कोमल कली
एक ऐसी कविता है जो भ्रूण हत्या पर आधारित है। एक सच्चाई पर आधारित कविता है ये, ऐसा घटित हुआ था। और उस घटना के बाद जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने डॉक्टर के प्रोफेशन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उस पर मैंने कविता लिखने की एक कोशिश की, भ्रूण हत्या पर आधारित कविता। मैं नन्ही सी कोमल कली, मैं नन्ही सी कोमल कली, माँ की कोख में थी पली। मैं नन्ही सी कोमल कली, माँ के कोख में थी पली। माँ के सपने संजोती रही, माँ के सपने संजोती रही, अपना एहसास जताती रही। जाने क्या भूल मुझसे हुई, जाने क्या भूल मुझसे हुई। मैं अजन्मी कली में मुरझा गई, खता भी मेरी कुछ ना हुई, खता भी मेरी कुछ ना हुई। जो माँ बाप में नफरत हुई, मेरे प्रति न जाने कैसी घृणा पली, मेरे प्रति न जाने कैसी घृणा पली। माँ को अपना एहसास दिलाती रही, अपने होने का विश्वास दिलाती रही, और मैं भी हरदम खुश होती रही। पेट पर माँ हाथ फिराती रही, पेट पर माँ हाथ फिराती रही, अपना दुलार लुटाती रही। प्यार माँ मुझसे करती रही, प्यार माँ मुझसे करती रही। मुझे छुअन से खुश करती रही। बाहर की दुनिया बताती रही, बाहर की दुनिया बताती रही। कैसी क्या है सब समझाती रही, अपने विचारों को बताती रही, अपनी छाप मुझ पे छोड़ती रही। मैं उसकी तरह ही बनती रही, मैं उसकी तरह ही बनती रही। माँ सी शक्ल मेरी होती रही, उसके खून से ही बनती रही और कोख में ही पलती रही। दिन पे दिन बस बिताती रही, दिन पे दिन बिताती रही। बाहर का सपना संजोती रही। माँ बाप को देखने को मैं, माँ बाप को देखने को मैं बस उतावली सी होती रही। धीरे धीरे मैं तो यूं ही बढ़ती रही, धीरे धीरे मैं तो यूं ही बढ़ती रही। महीनों का एहसास दिलाती रही, दिन पर दिन मैं तो काटती रही, दिन पर दिन मैं तो काटती रही। माँ के संग खुद को जिलाती रही, माँ के खाने पर ही पलती रही, माँ के खाने पर ही पलती रही। बंद आंखों से दुनिया देखती रही, माँ की आंखें मुझको दिखाती रहीं और माँ के पैरों से घूमती रही। किसी की सलाह मेरे बाप को मिली, किसी की सलाह मेरे बाप को मिली। भ्रूण को टेस्ट कराने की इच्छा पली, इच्छा खूब प्रबल होती गई, इच्छा खूब प्रबल होती गई। एक दिन वो घड़ी भी आ गई, डॉक्टर ने पहले ही मेरी कहानी रची, डॉक्टर ने पहले ही मेरी कहानी रची। कली होने की खबर बाप को मिली, माँ मेरे लिए हरदम लड़ती रही, माँ मेरे लिए हरदम लड़ती रही और समाज के विष की ही चली। डॉक्टर नोटों का सपना देखते रहे, डॉक्टर नोटों का सपना देखते रहे और अपने अहम को मिटाते रहे। डॉक्टर नोटों का सपना देखते रहे और अपने अहम को मिटाते रहे। गाजर मूली की ही तरह मुझे काटते रहे, गाजर मूली की तरह ही मुझे काटते रहे। अपने को दरिंदों से बचाती रही, अपने को दरिंदों से बचाती रही। यहां से वहां पेट में फिरती रही, यहां से वहां पेट में फिरती रही। मैं टुकड़ों टुकड़ों में कटती रही, मैं टुकड़ों टुकड़ों में कटती रही और डस्टबिन में फेंकती रही। मैं तो खूब फड़फड़ाती गई, मैं तो खूब फड़फड़ाती गई, खूब चीखती चिल्लाती गई। दर्द को अपने दिखाती गई, मेरी आवाज दबके रह गई,
मेरी आवाज दबके रह गई, मैं पूरी ही लहूलुहान होती गई। मैं पूरी ही लहूलुहान होती गई, खून में सनी लाश होती गई। कितने टुकड़ों में कटती गई, माँ की कोख से जुदा होती गई। अंत में सिर को आरी से काटा गया। अंत में सिर को आरी से काटा गया और उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया। अंत में सिर को आरी से काटा गया और उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया। एक एक टुकड़ा फिर उठाया गया। एक एक टुकड़ा फिर उठाया गया, यहां से वहां बस फिकवाया गया। कहर मुझ पे यहां पर भी न रुका। कहर मुझ पर यहां पर भी न रुका। कहर मुझ पर यहां पर भी न रुका। कुछ टुकड़ों को पैरों से रौंदा गया। कुछ टुकड़ों को पैरों से रौंदा गया, कुत्तों और चीलों के लिए छोड़ा गया। और मुझे नोच नोच के खाया गया। बदलने पर भी ना दिल बदला। बदलने पर भी ना दिल बदला। समाज की दुहाई देता गया, मुझको ही कुर्बान करता गया। सदियों से सितम यूं ही चलता गया। गुहार किस किस से लगाती गई। गुहार किस किस से लगाती गई। लोगों के दिलों को पिघलाती गई। अपनी जान बचाती फिरती गई। अपनी जान बचाती फिरती गई। फिर भी जान यूं ही गवाती 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 गई। दोस्तों, ये एक मार्मिक कविता, सत्य घटना पर आधारित कविता थी। इसी के साथ एक कविता रख रहा हूँ मजदूर के ऊपर। मजदूर की क्या स्थिति बनी, किसने समझी, किसी ने समझी, किसी ने नहीं समझी, किसी ने मजाक बनाया, किसी ने कुछ समझा, उस पर आधारित एक कविता है, कहाँ लौट पाऊंगा। ये हकीकत पर आधारित कविता है। कुछ मजदूरों की ऐसी स्थिति बनी कि वो घर नहीं लौट सके। इस लॉकडाउन के अंतर्गत इस तरह का माहौल बना और वो जिंदगी से हार मान गए। बिकने को तो निकल जाता हूँ मैं तो चौराहों पर। बिकने को तो लौट जाता हूँ, निकल जाता हूँ मैं तो चौराहे पर। जिन पर बोलियां बोलती हैं कौड़ियों के भाव बिकूंगा। फिर भी तो निराश होकर मैं लौट ही आता हूँ। घर पर आशा है कि एक दिन तो फिर बिक जाऊंगा। फिर भी तो निराश होकर मैं तो लौट ही आता हूँ। घर पर आशा है कि एक दिन तो फिर बिक जाऊंगा। फिर से मैं तो पहुंच जाता हूँ बस उसी चौराहे पर। लेकर उम्मीदों के सपने कुछ तो कमाल कर जाऊंगा। जिससे कुछ जरूरत की चीजें कुछ तो होंगी घर पर। 2 जून रोटी का इंतजाम तो शायद कर ही आऊंगा। हमको नहीं पता था लौटना पड़ेगा दिल महसूस कर। हमको नहीं पता था लौटना पड़ेगा दिल महसूस कर। भूखे पेट खुद और बच्चों का मुंह देख सो जाऊंगा। अब तो उधार खाता भी बंद कर दिया है दुकान पर। अब तो उधार खाता भी बंद कर दिया है दुकान पर। मायूस चेहरे बीवी बच्चों के
कब तक ऐसे सुलाऊंगा। समझ भी तो अब दे गई जवाब, समझ भी तो दे गई अब जवाब। शायद जवाब देने पर सिलसिला ये हर रोज का खाली हाथ ही लौट आऊंगा। कब तक ऐसे ही चलेगा, कब तक ऐसे ही चलेगा। यूं ही तो मेरे ही घर पर जवाब देने लगी है अब तो, हर उम्मीद कहाँ पाऊंगा। इंसान हूं बस इंसान की हद में, इंसान हूं बस इंसान की हद में, मैं तो रह जाऊंगा। कदम रह जाएंगे लड़खड़ा कर, कदम रह जाएंगे लड़खड़ा कर, फिर कैसे संभाल पाऊंगा। अब तो जाने की उम्मीद भी, अब तो जाने की उम्मीद भी नहीं जुटा पाता काम पर, अब तो जाने की उम्मीद भी नहीं जुटा पाता काम पर। आखिर कब तक ऐसे ही मृत पड़ा कहाँ लौट पाऊंगा, मृत पड़ा कहाँ लौट पाऊंगा, मृत पड़ा कहाँ लौट पाऊंगा, मृत पड़ा कहाँ लौट पाऊंगा। दोस्तों, ये थी मजदूर के ऊपर एक कविता। आप लोगों को पसंद आई, हौसला अफजाई की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ लक्ष्मी रघुवंशी जी जुड़े हैं जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। स्टार ब्रदर्स से सोम प्यारे जी जुड़े हुए हैं। केसी कविराज जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं अब आपके सामने एक और चित्रण करने जा रहा हूँ कविता के माध्यम से। भरोसे का बाजार। चारों तरफ मचा है कितना अब तो हाहाकार, चारों तरफ मचा है कितना अब तो हाहाकार। इज्जत के होतड़े हैं चीथड़े, इज्जत के होते हैं चीथड़े, दुनिया की दरकार। माँ बहन बेटी को अब कहाँ मिलता सत्कार, माँ बहन बेटी को अब कहाँ मिलता सत्कार। सबकी ही नजरों को तो बदला सा आकार। भरोसे का घटता हुआ लगा हुआ ये बाजार, भरोसे का घटता हुआ लगा हुआ ये बाजार। बिकने को तो तत्पर है हर कोई इज्जतदार। कहने को हर कोई कहता, कहने को हर कोई कहता, मैं हूं बड़ा किरदार। पर हर एक के पीछे छिपा एक घिनौना सा पहरेदार। कैसी ये नफरत पलती, कैसी ये नफरत पलती, दिखने में तो दिलदार। आफत जब आए कभी दिखते हैं दूर दराज। कहने को शराफत के ओढ़े चादर हजार, कहने को शराफत के ओढ़े चादर हजार। अपनी पर आ जाएं फिर तो हैं बेकार, कहने के हैं बेकार फिर भी क्या कहना उनका। फिर भी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं यहाँ के ही थानेदार। हाथ भी उनके रंगे हुए, हाथ भी उनके रंगे हुए, हर खून के हिस्सेदार। वर्दी पर दिखने का दाग नहीं, नीचे से ऊपर तक उनके सरदार। किसको अब हम कहें, किसको अब हम कहें, वो हैं यहाँ ईमानदार। जिसके दम पर लग सके न्याय का ही दरबार। चिल्लाते हैं जाने कितना, चिल्लाते हैं जाने कितना, जैसे बड़े किरदार। आंखों में धूल झोंक, आंखों में धूल झोंक, वो तो बने इज्जतदार। ऐसे ही अब बिक चुके भरोसे के बाजार, ऐसे ही बिक चुके भरोसे के बाजार। अब तो नहीं दिखते हैं कहीं न्याय के दरबार, अब तो नहीं दिखते हैं न्याय के दरबार।
दोस्तों ये एक कविता थी, आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसके बाद मैं आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ, बाप तेरा माँ मेरी। जब बूढ़े हो जाते हैं बाप, बंटवारा करते हैं उनके साथ में, माँ बाप के साथ में, माँ कहीं रहती है, बाप कहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति पर एक कविता है जो आज के समाज का चित्रण करती हुई कविता है। ये एक चित्र खींचने की कोशिश करी है, किस तरह से बंटवारे की नींव सी पड़ गई, किस तरह से बंटवारे की नींव सी पड़ गई। अभी तो थी प्यार की, अभी तो थी प्यार की, अभी तो थी प्यार की, वो भी भेंट चढ़ गई। किस तरह से बच्चों में दुश्मनी सी पल गई। तेरा मेरा कहने से कितनी बात बढ़ गई, बचपन की दहलीजें तो जब से निकल गई। सुशांत जी जुड़े हैं मेरे साथ, हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई मेरी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार करता हूँ, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ मैं। बचपन की दहलीजें तो जब से निकल गईं, प्यार से बात करने की जैसे उम्र सी ढल गई। बाप तेरा और फिर से माँ मेरी हो गई, बाप तेरा और फिर से माँ मेरी हो गई। 2 रोटी मिलनी थी वो भी दूभर हो गई। छत्तें अलग अलग हों, छत्तें अलग अलग हों, ममता भी बात गई, ममता भी बट गई। बुढ़ापे में आते आते क्या नौबतें आ गईं। नफरत की ये कैसी, नफरत की ये कैसी आंधियां सी चल गईं, नफरत की ये कैसी आंधियां सी चल गईं। बच्चों में ये कैसी अब बात सी बढ़ गईं। सारी दुआएं जो मांगी थी, सारी दुआएं जो मांगी थीं, सब फुर्रसी हो गईं। सारी दुआएं जो मांगी थीं, सब फुर्रसी हो गईं। दिल में न जाने कौन सी बात घर सी कर गईं। एक होने की सबकी सब, एक होने की सबकी सब राह सी निकल गईं। अहम की ये कौन सी अब, अहम की ये कौन सी अब रीत सी चल गईं। बुढ़ापे में कैसी अब इज्जतें सी मिल गईं। बुढ़ापे में कैसी अब इज्जतें सी मिल गईं। कभी बाप तेरा माँ मेरी, कभी बाप तेरा माँ मेरी हर बार सी बट गईं। कभी बाप तेरा माँ मेरी हर बार सी बट गईं। कभी बाप तेरा माँ मेरी हर बार सी बट गईं। दोस्तों काफ़ी सीरियस सी कविताएं मैंने आपके सामने रखी। एक आपके सामने गज़ल रखने जा रहा हूँ। गज़ल का मतलब हाजिर है। दिल को भी जज्बात सुनाए जाते हैं, दिल को भी जज्बात सुनाए जाते हैं, हर दिन ही आघात लगाए जाते हैं। अगला शेर आपकी नजर। दुनिया के संबंध अकेले लगते थे, दुनिया के संबंध अकेले लगते थे, धड़कन में उत्पात मचाए जाते हैं। अभी अगला शेर आपकी नजर। पापा के नफरत तो उनके जहन, उस साइड है, नफरत तो उनके जहन बस कुछ इस तरह है। नफरत तो उनके जहन बस कुछ इस तरह, नजरों से इफरात बहाए जाते हैं। अगला शेर आपकी नजर। कहने को खुद के दिल से भी पूछा कर, कहने को खुद के दिल से भी पूछा कर, बुझते से नफरत जलाए जाते हैं। अगला शेर हाजिर है। होठों को सीना हमको तो आता था, होठों को हमको तो सीना आता था, मुद्दे जो दबते उठवाए जाते हैं, उनकी भी तो आदत लगती कुछ ऐसी। अगला शेर है। उनकी भी तो आदत लगती कुछ ऐसी, बहते आंसू भी
रखवाए जाते हैं। मक्ता का शेर हाजिर है आपके सामने। संजीदा कुछ तो समझा कर, संजीदा कुछ तो समझा कर औरों को, अरमानों को भी जगवाए जाते हैं, अरमानों को भी जगवाए जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपके सामने देशभक्ति पर आधारित एक कविता रखने जा रहा हूँ। आस्तीन के सांप। हम अपने देश में देख रहे हैं, लोग धोखा देने से बाज नहीं आते और हमें उन धोखों से कितनी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। मेरे देश में कुछ तो ऐसे सांप भी पलते हैं, मेरे देश में कुछ तो ऐसे सांप भी पलते हैं, रहते हैं आस्तीनों में और फिर भी डसते हैं। ढूंढो तो आसानी से, ढूंढो तो कहाँ आसानी से, मिल ही पाते हैं, कहीं ना कहीं हम में ही डूब के रहते हैं। कितने ही तो खामियाजे अब तक भुगते हैं, कितने ही तो खामियाजे अब तक भुगते हैं। इन गद्दारों की वजह से देशभक्त ही मरते हैं। इतनी आसानी से भी कहां पहचाने जाते हैं, इतनी आसानी से भी कहां पहचाने जाते हैं। देशभक्तों के मुखौटे भी उनके ही सजते हैं। यही तो कारण है कि सब ढूंढते ही रह जाते हैं। यही तो कारण है कि सब ढूंढते ही रह जाते हैं। अपना काम तो वो धीरे से ही कर जाते हैं। चक्रव्यूह भी तो कुछ ऐसे उनके ही चलते हैं, चक्रव्यूह भी तो ऐसे उनके ही चलते हैं। सबूतों के नाम पर देशभक्तों के मिलते हैं। जी हाँ, देशभक्तों को फंसा दिया जाता है। उसी पे कहा है, चक्रव्यूह भी तो कुछ ऐसे उनके ही मिलते हैं। सबूतों के नाम पर तो देशभक्तों के मिलते हैं। कैसे कैसे पैंतरे हर रोज बदलते हैं, कैसे कैसे पैंतरे वो हर रोज बदलते हैं। गिरगिट के चेहरे से, गिरगिट के चेहरे से बस बदलते मिलते हैं। कांटों में भी तो दिखने के फूल तो खिलते हैं, कांटों में भी तो दिखने के फूल तो खिलते हैं। जहरीली खुशबू में हम सब ही पलते हैं। कुछ लोगों की फितरत में ऐसे सांप भी पलते हैं, कुछ लोगों की फितरत में ऐसे सांप भी पलते हैं। अपनी ख्वाहिशों के उनमें मंसूबे पलते हैं। कैसे कैसे बिलों में वो छुपे से रहते हैं, कैसे कैसे बिलों में वो छुपे से रहते हैं। अपने संग न जाने कितनों को सुलाते हैं। निकल निकल कर कैसे, निकल निकल कर कैसे देशभक्तों को डसते हैं, निकल निकल कर कैसे देशभक्तों को डसते हैं। देशभक्तों के सेहरे ऐसे सांपों को सजते हैं, देशभक्तों के सेहरे ऐसे सांपों को सजते हैं। देशभक्तों के सेहरे ऐसे सांपों के सजते हैं। ये एक कविता थी। दोस्तों, एक कविता है जिसे मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है संस्कार के बीज। संस्कार के बीज हम लोगों में किस तरह से पलते जा रहे हैं, इस पर आधारित एक कविता है। एक रोटी चार कुत्ते, एक रोटी चार कुत्ते कैसे अब खाएंगे, एक रोटी चार कुत्ते कैसे अब खाएंगे। ताकत का प्रदर्शन करके ही दिखाएंगे। क्या सोचा, क्या सोचा मिल बांट कर कभी वो खाएंगे, क्या सोचा कभी वो मिल बांट कर खाएंगे। फितरत है उनकी, लड़ते झगड़ते जाएंगे। कभी एक दूसरे को देख फिर से गुर्राएंगे। यही हालत आज के टाइम में इंसानों की हो गई है। कभी एक दूसरे को देख फिर से गुर्राएंगे। भाईचारे का प्रदर्शन
कभी ना निभाएंगे। अपना वर्चस्व अब तो दिखाएंगे, अपना वर्चस्व अब तो दिखाएंगे। कुत्ते कुत्ते को ही मारकर फिर खाएंगे, कुत्ते कुत्ते को ही मारकर फिर खाएंगे। इंसानों को पीछे से फिर हम समझाएंगे, हाल उनके भी तो बिगड़े से हो जाएंगे। फर्क ही कहां किसी को अब नजर आएंगे, फर्क ही कहां किसी को अब नजर आएंगे। जब इंसान भी तो कुत्ते जैसे हो जाएंगे, जब इंसान भी तो कुत्ते जैसे हो जाएंगे। दिखने को सूरत से, दिखने को तो सूरत से, दिखने को तो सूरत से इंसानों से लगते जाएंगे। कुत्तों से कब कहां, कुत्तों से कम कहां कभी वो आके जाएंगे। नफरत के बीज भी तो, नफरत के बीज भी तो जब ऐसे ही बोते जाएंगे, नफरत के बीज भी तो जब ऐसे ही बोते जाएंगे। रिश्तों में कड़वाहट के नए पौधे उगाएंगे, रिश्तों में कड़वाहट के नए पौधे उगाएंगे। फिर नागफनियां ही हर जगह नजर आएंगे, फिर नागफनियां ही हर जगह नजर आएंगे। एक दूसरे के मन को आहत करते जाएंगे। नोच घसोट आदमी, नोच घसोट आदमी, नोच घसोट आदमी, नोच घसोट आदमी एक दूसरे को रह जाएंगे। फूटी आंख एक दूसरे को फिर कहां सुहाएंगे। संस्कार के बीज भी, संस्कार के बीज भी कहां अब पनप पाएंगे, संस्कार के बीज भी कहां अब पनप पाएंगे। आज की जनरेशन तो बस महरूम रह जाएंगे। संस्कार तो बस अब, संस्कार तो बस अब किताबों में रह जाएंगे, संस्कार तो बस अब किताबों में रह जाएंगे। जीवन में फिर कहां कौन उन्हें अपनाएंगे, जीवन में फिर कहां कौन उन्हें अपनाएंगे, जीवन में फिर कहां कौन अपनाएंगे। दोस्तों, एक मैं कविता आपके सामने रखना जा रहा हूं। बचपन तो कहीं खो गया। आज यह कविता उन बच्चों के माँ बाप को समर्पित है जो अपने बच्चों को हमेशा अकेला आया के भरोसे छोड़ देते हैं और नौकरी करते हैं। इस कविता में बच्चों के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का इस कविता में अंश तो बस छाया मात्र दर्शाया गया है। हकीकत में तो जो गुजरती है वो उन बच्चों पर गुजरती है जिनके साथ ये होता है। बचपन तो कहीं खो गया। बच्चों को बचपन, बच्चों को बचपन अब तो खो गया। हाथों में है मोबाइल, मैदान खो गया। ये अंतिम कविता मैं आपके सामने आपके पटल पर रख रहा हूं। बच्चों का बचपन अब तो खो गया। हाथों में है मोबाइल, मैदान खो गया। दिमाग तो है चलता, हेल्थ खो गया। खेलों के नाम पर मोबाइल गेम आ गया। किसी को फिक्र कहाँ है, शॉर्टकट आ गया। किसी को फिक्र कहाँ है, शॉर्टकट आ गया। कसरत के नाम पर भी खुला आसमान खो गया। बंद कमरों में बैठकर बस बच्चा रह गया। बंद कमरों में बैठकर बस बच्चा रह गया। पाबंदियों का कितना उस पर टाचार हो गया। मासूम सा था बच्चा, बचपन खो गया। बंदिशों में पलकर वो तो रह गया। खुला आसमान देखने को, खुला आसमान देखने को वो तो रह गया। खुला आसमान देखने को वो तो तरस गया। कैसे अब कोई समझे ये क्या हो गया। कभी टीवी पर वक्त बीता, कभी टीवी पर वक्त बीता। माँ बाप बिन सो गया। आया के भरोसे ही अब सब रह गया।
पैसे के दम पे ममता का मोल हो गया। पैसे के दम पर ममता का मोल हो गया। माँ के दूध का सौदा डिब्बे पर हो गया। माँ के दूध का सौदा डिब्बे पर हो गया। माँ की खुशबू को भी बच्चा तरस गया। बाप के होते हुए प्यार से महरूम हो गया। मॉडर्न होने का ये क्या भूत चढ़ गया। मॉडर्न होने का ये क्या भूत चढ़ गया। ऑफिस के बाद नाइट क्लब का टाइम हो गया। रात रात भर का ये तमाशा हर रोज का हो गया। रात रात भर का ये तमाशा हर रोज का हो गया। मॉर्निंग टाइम का आना अब हर रोज का हो गया। छोटा बच्चा भी तो खुद को ही जिम्मेदार हो गया। छोटा बच्चा भी तो खुद ही जिम्मेदार हो गया। आया ही अब तो उसकी माँ बाप हो गया। आया ही अब तो उसकी माँ बाप हो गया। बाहर खेलने का सपना, बाहर खेलने का सपना अब तो रह गया। बाहर खेलने का सपना अब तो रह गया। बचपन जाने कहाँ अब तो खो गया। खुद रो रो कर अब तो सो गया। खुद रो रो कर अब तो सो गया। बचपन तो मेरा कहीं खो गया। बचपन तो मेरा कहीं खो गया। बचपन तो मेरा कहीं खो गया। दोस्तों, आपने मेरा काव्य पाठ सुना, कविताएं सुनी। हो सकता आपको पसंद आई होंगी और चाहूँगा कि इनसे आप लोगों को, मुझे कुछ सीख मिले, इस समाज को सीख मिले और नया परिवर्तन आए देश में। हम सभी कवियों के माध्यम से, इस स्टार ब्रदर्स के माध्यम से श्याम प्यारे जी का बहुत बहुत शुक्रिया और केसी कविराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अपने मंच पर जगह दी और मेरा काव्य पाठ कराया। आप लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का प्रणाम। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।